ये 1 महीने का बच्चा बिना डरे सड़क को पार कर रहा था। बच्चे की किस्मत खुद भगवान ने लिखी थी, जिससे एक भी गाड़ी इसको छू भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि 10,000 वजनी ट्रक भी उसके ऊपर ऐसे निकलता है जैसे कोई मक्खी गुजरी हो। उसके बाद बच्चा एटीट्यूड में हंसता हुआ सड़क को पार कर लेता है। तभी बच्चे को पकड़ने 3 चोर भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन सड़क पार करने से पहले ही एक गाड़ी ने तीनों के पैर कुचल दिए थे। पर वो रुकते नहीं और भागते हुए बिना देखे दीवार से छलांग मार देते हैं और सीधा गटर के नाले में पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी फिर से बैंड बज जाती है। तभी बॉस ने देखा कि बच्चा रेंगता हुआ चिड़ियाघर में चला गया है और तीनों चोर जब अंदर गए तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा पिंजरे में गोरिल्ला के साथ खेल रहा था, जिससे तीनों रोने लगे क्योंकि बच्चा अब उनके हाथ से निकल चुका था। तभी ये आदमी बच्चे के जूते का लेस खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर गोरिल्ला भी लेस को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा था, पर जब बच्चा रोने लगा तो ये देख गोरिल्ला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे उसने अपना पूरा दम लगाकर इस आदमी की उंगलियों को बच्चे को रोता देखकर अब गोरिल्ला इस आदमी के हाथ की सारी उंगलियों को तोड़कर रख देता है, जिससे तीनों चोर की हवा टाइट हो जाती है। अब टोपी वाला आदमी बच्चे के कपड़े में डंडा फंसाकर उसको अपनी साइड खींचने लगता है, पर यह देखकर गोरिल्ला अब और गुस्से में आ चुका था, जिससे उसने डंडे को ऐसा उछाला कि वो आदमी छत फाड़कर नीचे गिर जाता है। और अब आता है इसका तीसरा दोस्त। जब गोरिल्ला बच्चा के साथ सो रहा था तो वो बच्चे को पकड़कर धीमे से खींचने लगता है, लेकिन इससे गोरिल्ला की आंख खुल जाती है और गुस्से में उसने आदमी के मुंह पर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। फिर उसको हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। गोरिल्ला ने तीनों चोरों की बैंड बजा दी थी। तभी वो बच्चा गोरिल्ला के पीछे पीछे जाता है और पिंजरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो एक पाइप के अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। तभी तीनों चोर वहाँ आकर बच्चे को पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसको ले जाने लगे तभी एक पुलिस गाड़ी उनकी वैन के पास आ जाती है। उन्होंने बच्चे का मुंह बंद करके कपड़े के नीचे छिपा लिया था, लेकिन तभी वो बच्चा इस आदमी के अखरोटों को आग से जलाने लगता है, जिससे इस बच्चे ने अब चोर के अखरोटों पर आग लगा दी थी। और जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं तो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है। तभी उसके दोस्तों ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके अखरोटों पर लात मार मार कर आग बुझा दी थी, लेकिन आदमी के अखरोट तो जल चुके थे। अब वो बच्चा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसने ब्रेड देखा और उसे खाने के चक्कर में वो स्टील के फ्रेम पर चढ़ जाता है, जो उठकर सीधा टॉप फ्लोर पर पहुँच गया था। ये देख तीनों चोर जल्दी से लिफ्ट पकड़ते हैं और जब बच्चे को झूलते स्टील के फ्रेम पर देखा तो एक आदमी भी उस स्टील के फ्रेम पर चढ़ जाता है, लेकिन वजन के कारण वो सीधा नीचे जाने लगा था और बच्चा फिसलता हुआ लिफ्ट पर आ जाता है, जो अब नीचे जा रही थी। लेकिन वो आदमी अब उस स्टील के फ्रेम पर ही फंस चुका था और जब उसको बचाने उसका दोस्त कूदा तो वो भी उससे लटक जाता है और नीचे गिर जाता है। अब बचे हुए दोनों चोर बच्चे के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक और चोर की बैंड बज जाती है। आखिर में बॉस बच्चे के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन इस आदमी की किस्मत भी बहुत खराब थी। ये देख बच्चे को बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ पर ये महिला एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी, लेकिन तभी डॉक्टरों ने देखा कि महिला के गर्भ में अचानक बहुत सारी गैसें जमा होने लगती है। पर तभी उसका बच्चा एकदम से निकलकर तेजी से हवा में दूर जा रहा था। किस्मत से एक डॉक्टर बच्चे को कैच कर लेता है। डॉक्टर ने जब इसका रीजन देखा तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो गैस बच्चे का पाद था, जिस कारण उसकी डिलीवरी सुपर फास्ट हुई थी। जन्म से ही बच्चे का पाद बहुत ज्यादा भयानक था और घर में हवा को शुद्ध रखने के लिए उसके पिता बच्चे की कमर पर एक बड़ी सी थैली बांध देते हैं, लेकिन वो थैली भी बच्चे के पाद को ज्यादा झेल नहीं पाती, जिससे थैली में इतना बड़ा धमाका होता है कि पिता के सर पर टांके लग जाते हैं। फिर उसके पिता ने इस बार लड़के के पिछवाड़े पर एक लंबा पाइप चिपका दिया था, जिसका दूसरा सिरा घर से बाहर की तरफ था, लेकिन ये जुगाड़ भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इस बार लड़के के जहरीले पाद ने पिता के नाक के सारे बाल जला दिए थे। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी जाता तो क्लास में तहलका मचा देता था। लेकिन अब उम्र के साथ साथ अब उस लड़के का पादने की ताकत भी बढ़ती जा रही थी और एक दिन स्कूल फेस्टिवल में वो इतना जोर से पादता है कि प्रिंसिपल ने सबके सामने उसको पदोड़ा। ये लड़का जन्म से ही इतना बड़ा पदोड़ा था कि उसकी साइंटिफिक चड्डी भी उसका भार झेल नहीं पाती, जो उसके दोस्त ने बनाई थी। फिर उसकी माँ लड़के का चेकअप करवाने अस्पताल आती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि लड़के के पेट में दो पेट हैं। ये देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर वो लड़का अपना पेट का एक्सरे अपने दोस्त को दिखाता है। तभी उसके दोस्त को एक युक्ति सूझती है कि वो लड़के के पाद को एक एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर उसके दोस्त ने एक ऐसा उड़न खटोला बनाया जो लड़के के पाद से चलता था। इसके उड़ते हुए खटोले को देखकर जनता भी हैरान हो जाती है और इस साइंस प्रोजेक्ट में वो लड़का 1 करोड़ जीत जाता है। उस लड़के के पाद में अब एक परमाणु बम जितनी ताकत आ चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद लड़के को पता चला कि उसका दोस्त दूसरे देश में शिफ्ट हो चुका है, जिसके बाद वो लड़का अकेला हो चुका था। इसलिए वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक विदेशी मैजिशियन के पास जाता है और सुर लगाकर पादने लगता है, जिस कारण जादूगर ने उसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया था। उसका प्रोग्राम जिस भी देश में होता वो लड़का अपने दोस्त को भी ढूंढता रहता था। दूसरी तरफ मैजिक प्रोग्राम में वो लड़का सुर ताल लगाकर पाता और जादूगर गाना गाता। लेकिन अगले दिन लड़के के पाद के नासा
नासा वाले इस लड़के के पिछवाड़े पर एक ऐसी मशीन लगा देते हैं जो पाद को आग में बदल सकती थी। वो लड़का रेलिंग को पकड़ता है और पूरा दम लगाकर जैसे ही जोर से पाता है तो मशीन के अंदर से बड़ी तेज मात्रा में आग निकलने लगती है। इतनी भयंकर आग को देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल यह लड़का जन्म से ही पदौड़ा था, क्योंकि इसके शरीर में दो पेट की थैलियां थी। इसकी पाद की ताकत के कारण लड़के का आज स्पेस में जाने का सपना पूरा होने जा रहा था। उसके बाद उस पदौड़े लड़के को एक रॉकेट में बिठा दिया जाता है, जिसमें वो बिल्कुल अकेला था। तभी कंट्रोल सेंटर से पदौड़े का दोस्त बताता है कि रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। ये सुनकर उस पदौड़े को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन सपना सच होता देख ये सोचकर वो लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और तभी लड़के ने पूरी ताकत लगाकर इतनी जोर से पादा कि रॉकेट उड़ने लगता है और सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। उस पदौड़े की ताकत वाकई में बहुत लाजवाब थी। फिर वो सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके जब वापस धरती पर आया तो वो पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था, क्योंकि उस पदौड़े ने स्पेस में लोगों की जान बचाई थी।